दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज बताने वाला हूं मैं त्रिभुज के जो प्रकार हैं, मैं त्रिभुज के बारे में जो होता है कंसेप्ट वो मैं पहले बता चुका हूं। आपसे उम्मीद है कि आप वहां से देख कर आए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप वहां देख लीजिए। अगर वहां पे नहीं देखते हैं, अगर इस चीज़ को देखते हैं तो थोड़ी आपको कम समझ में आएगी कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की जो आकृति बनती है वो किस किस टाइप से बनती है। ये सभी चीज़ पहले बता दिया गया है। अब बता रहे हैं हम त्रिभुज में कितने प्रकार हैं, त्रिभुज में कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर दोस्तों कैसे बांटा गया है। आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या लगेगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बिल्कुल ज़रूरी है और आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं इसी उम्मीद के साथ आज से क्लास में शुरू करता हूं और देखता हूं मैं आज का पहला चीज़। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इससे पहले से लिखा हुआ है और इसी को हम समझाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो कुछ ज़रूर देखिए, कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपको, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आइए समझते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। पहला जो प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है दो भागों में। पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, और जो दूसरा टाइप है दोस्तों वह है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। एक है भुजाओं के आधार पर, एक है कोणों के आधार पर। आइए समझते हैं भुजाओं के आधार पर क्या क्या नाम है इसका और कोणों के आधार पर क्या है। आपको बता दें कि भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज का निर्माण तीन ही होता है, यानी तीन त्रिभुज ही बनते हैं भुजाओं के आधार पर, और कोणों के आधार पर भी तीन ही त्रिभुज बनते हैं। इतना आपको पता हो गया। त्रिभुज के दो टाइप हैं। पहला टाइप बनता है कोण के आधार पर, दूसरा बनता है भुजाओं के आधार पर। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भुजाओं के आधार पर भी तीन बनता है और कोणों के आधार पर भी तीन त्रिभुज का निर्माण होता है। भुजाओं के निर्माण में पहला त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, EQUILATERAL ट्रियंगल, TRIANGLE, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? उसके बाद आइसोसेलस त्रिभुज, यानी आइसोसेलस त्रिभुज, ट्रियंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या होता है? और SCALE स्केलर ट्रियंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर त्रिभुज या ट्रियंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ये सभी क्या होता है, इस सभी के बारे में हम बताएंगे। आप सिर्फ अभी हम नाम का परिचय करा दे रहे हैं दोस्तों। इस सभी को हम एक एक करके डील करेंगे, एक एक हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। पहले हम इसको नाम के बारे में समझा देते हैं आपको। फिर आइए कोणों के आधार पर भी तीन बनते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रियंगल, न्यून कोणीय त्रिभुज। ये क्या होता है बताएंगे बाद में, अब इसको समझ लीजिए नाम के बारे में। एक्यूट न्यून कोणीय त्रिभुज। दूसरा है राइट एंगल ट्रियंगल, समकोणीय त्रिभुज। तीसरा है दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रियंगल, अधिक कोणीय। यहाँ पे सभी में देखिएगा आप कोणीय है, कोणीय है, यानी यह एंगल यानी यह कोणों के आधार पर बना हुआ है, यह बना है कोणों के आधार पर। और यहाँ पर देखिएगा इक्विलेटरल, ये है भुजाओं के आधार पर, यानी इसमें देखिए समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ये सब बाहु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, लगता है कि व्यक्ति का नाम लिया, कि व्यक्ति का नाम नहीं, ये आकृति, एक कंस्ट्रक्शन या आकृति, एक संरचना का नाम है। समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ये है बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब होता है बाहु, जैसे बाँ होता है बाहु, उस पर भुजा, बाहु का मतलब भुजा होता है। भुजाओं के आधार पर भी नाम से क्लियर हो जा रहा है कि समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु ये भुजाओं के बारे में बता रहा है। इसलिए भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज है और ये बता रहा है एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये कोणों के आधार पर है। आइए पहले समझते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस और स्केलर, ये क्या कहता है। फिर हम एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज समझेंगे। आइए पहले समझते हैं इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार वाला मिटाते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे इसको समझने के बाद। देखिए दोस्तों
पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वैसा त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इक्विलेटरल का मतलब ही होता है समबाहु। समबाहु, सम मतलब समान, समान बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समबाहु। जिस प्रकार ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है। समबाहु का मतलब हुआ सभी भुजाएं बराबर, यह है समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर, यानी अगर ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। ये कैसे होता है इसको प्रूफ किया हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं जाकर पार्ट 1 में। 180 डिग्री होता है जब सभी भुजाएं बराबर है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। एक 60 डिग्री एक मिनिमम नंबर है जिससे सही भुजाएं का योग 180 पूर सकता है। अगर आप 70 रखिएगा, ये भी 60 रखिएगा, ये कुछ और रखिएगा तो नहीं पूरेगा दोस्तों, क्योंकि सही भुजाएं बराबर है। सही भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब समान भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण इक्वल हो, यानी सभी कोण भी समान हो, जिसके सभी भुजाएं, सभी कोण समान हो, उसको बोलते हैं समबाहु। जैसे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, या लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ये कोण सी, ये कोण बी, ये कोण ए, ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे और भुजाओं भी आपस में बराबर होंगे, ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। आइए समझते हैं अब सेकेंड, यह है समद्विबाहु। द्वि का मतलब हो गया दो, द्वि का मतलब हो गया दो, तो हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ये इंग्लिश है, ये हिंदी नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। दोस्तों ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, अगर आप नाम आपको मालूम हो तो आप नाम से ही फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको नाम मालूम हो तब। ये हो गया समबाहु। अगर समद्विबाहु निकालना पड़े तब तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसको देखिए। एक त्रिभुज बना, मान लीजिए ये त्रिभुज ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें समद्विबाहु, जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, ऐसा क्लियर नहीं है कौन भुजा, लेकिन कोई दो भुजा, मान लीजिए ए बी और ए सी बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर होगा, तो ये कोण और इसके सामने का, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि कोई भी दो भुजा हो सकता है ए बी ए सी या बी सी ए सी या बी सी ए बी बराबर हो, कोई दो बराबर हो सकता है। इस फिगर में हम बनाए हैं, आप ए ना मानकर आप मान सकते हैं बी सी ए सी बराबर होगा। अगर बी सी ए सी बराबर होगा तो ये कोण नहीं, अब इसके सामने अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण नहीं होगा, अब इसके सामने ये कोण बराबर होगा, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण। अब दो भुजाएं जब बराबर होगा तो उसके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार जैसे इक्विलेटर में तीनों भुजाएं बराबर थे तो तीनों कोण भी समान था, इसमें दो भुजाएं बराबर होंगे तो दो कोण भी समान होगा। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो ये बनेगा ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए सी के, और कोण बी और कोण बी भी बराबर होगा कोण सी के। दो कोण और दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए। जब दो भुजाएं बराबर हो जाएगा तो कोई भी दो कोण आपस में उसके सामने जो आमने सामने जो कोण होगा वो भी आपस में दोनों बराबर होगा। अब इसमें हम यहाँ पे 60 डिग्री दे दी है, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री क्यों नहीं दिए हैं, इसका मेन रीज़न है कि मुझे यहाँ तो पता था जब तीनों कोण समान होगा तो 180 को 3 से भाग देंगे तो 60 आएगा, तो 60 हो जाएगा, तीनों बराबर है तो। लेकिन यहाँ तो क्लियर नहीं है ये कोण कितना, ये कोण कितना, ये कोण कितना। यहाँ पर हम 180 को 2 से भाग नहीं दे सकते, 2 से भाग देने मतलब ये 90, तो फिर ये कोण क्या होगा, ये कोण तो 0 हो नहीं सकता है,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है, तो एक कोण मालूम नहीं है, एक कोण ही मालूम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लोग पहचान के लिए ऐसे पहचान दे दिए, कोण ए कोण सी बराबर होगा, एक कोण पता नहीं है अभी, क्योंकि पता नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आएगा उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। आइए तीसरा है विषम बाहु यानी स्केलर। विषम मतलब यह है समान, समबाहु या समान बाहु। यह विषम जिसकी कोई भुजाएं त्रिभुज, जिसकी कोई भुजाएं समान ना हो, जिसकी कोई भुजाएं समान ना हो तब कैसा बनेगा त्रिभुज। आइए उसको यहाँ पे बनाते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना, मान लीजिए दोस्तों एक त्रिभुज बना, तो फिगर टेढ़ा हो गया, उसको लिख देते हैं सीधा। ये एक त्रिभुज बना। अभी थोड़ा छोटा बोर्ड है दोस्तों, कठिनाइयाँ महसूस होती होगी मुझे पता है, लेकिन कुछ समय बाद लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो सामान खरीदने में या लाने में दिक्कत होगी, कठिनाइयाँ होगी। तो अभी सर कारपेंटर भी मिलने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको बनवाने में तो टाइम लगता है, लगभग टाइम जो एक ही दिन लगता है, लेकिन कारपेंटर मिल नहीं पाएगा अभी लॉकडाउन चलते। तो मैं लॉकडाउन बाद कोशिश करूँगा कि बड़ा सा बोर्ड कर लूँ, तत्काल आप इसी से काम चलाइए। ऐसे विषम बाहु त्रिभुज निकालना है, तो विषम बाहु त्रिभुज में अगर ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक विषम बाहु है। देखिए यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ए बी सी। हम ए बी सी मत समझिए कि तीनों त्रिभुज समान है, तीनों त्रिभुज अलग अलग है, सिर्फ हम एंगल मानेंगे। ए बी सी है तो पी क्यू आर भी हो सकता है दोस्तों, ये एस टी यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी मान लीजिए, समझने में आपको आसान होगा, बचपन से आप एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी पढ़ते आए होंगे, इसीलिए ए बी सी हम मान लेते हैं। आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, एंगल मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में समान ना हो, यानी ए बी यहाँ पर कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। इस प्रकार ए बी बराबर नहीं हो बी सी के और बी सी बराबर ना हो ए सी के। ए बी बराबर नहीं हो बी सी के और बी सी बराबर ना हो ए सी के, इसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी कोण कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। यहाँ दो भुजाएं बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भुजाएं बराबर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये कोण आपस में अलग अलग होंगे। उसी प्रकार कोण ए भी बराबर नहीं होगा, कोण बी भी बराबर नहीं होगा और कोण सी भी बराबर नहीं होगा। ये तीनों कोण आपस में नहीं होगा, इसको बोलते हैं समबाहु, इसको बोलते हैं दोस्तों सम द्विबाहु, इसको बोलते हैं विषम बाहु। लगता है कोई राक्षस का नाम है। विषम बाहु, समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु, ये तीन त्रिभुज है। ये त्रिभुज बना दोस्तों साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ये 60-60, ये दो साइड बराबर है, इसमें सभी साइड बराबर है, इसमें कोई साइड बराबर नहीं है, इसमें कोई एंगल बराबर नहीं है, इसका सभी एंगल बराबर है, इसका मात्र दो साइड और दो एंगल बराबर होगा, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। जिसके सभी साइड सभी कोण बराबर हो, समबाहु। यानी समबाहु का मतलब हो गया इक्विलेटरल, समद्विबाहु का आइसोसेलस और विषम बाहु का स्केलन या स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझाते हैं दोस्तों, ये तो हो गया साइड के आधार पर। अब समझते हैं कोण के आधार पर किस प्रकार त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको समझिए। एग्जाम में तो ये भी आते हैं, लेकिन इससे कहीं थोड़ा ज़्यादा वो वाला कोण वाला इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझिए। इसको हम मिटाते हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन कोण से जहाँ कोण है उससे क्वेश्चन इससे कहीं ज़्यादा बनता है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि कोण के बारे में। कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम समझा दें इसके इति के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में। जैसे ये त्रिभुज समझिए, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये कौन त्रिभुज बना? तो ये आप कहिएगा ये बना समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि सभी कोण बराबर है तो सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होगा। पूछेगा अगर त्रिभुज के तीनों कोण प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो त्रिभुज बनेगा समबाहु। अगर पूछ दे
ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री है। ये कितना है? 80 डिग्री। अच्छा ये 80 है तो ये कितना होगा? 50, और ये दे दे 50। तब पूछे आपसे यह त्रिभुज कौन त्रिभुज कहलाएगा? फिगर दे दे ऐसे 80 दे दे, ये 50 50 दे दे, तो पूछे आपसे ये कौन त्रिभुज कहलाएगा, तो आपको इतना पता होगा जब दो कोण बराबर होगा तो कोण के आमने के सामने का भुजाएं भी आपस में, ये कोण ये भुजाएं, अगर ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी होगा, क्योंकि बी सी के सामने का कोण ए है और ए बी के सामने का कोण सी है, तो दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना वो कौन त्रिभुज बना? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में दे दे, पूछे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये एंगल अगर 70 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 80 डिग्री है, तो ये कौन त्रिभुज बना? यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी त्रिभुज, कोई भी चीज़, कोई भी कोण आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे दो तो इक्वल हो गया है, यहाँ पे सभी इक्वल हो गया है, यहाँ पे दो इक्वल हुआ है तो समद्विबाहु कहलाया है। जहाँ पे कोई भी कोण इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कौन त्रिभुज बोलेंगे? जिसको बोलेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम। ऑन बेसिस ऑफ कोण यानी एंगल, यह था भुजाओं के आधार पर। अब समझते हैं कोण के आधार पर। कोणों के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। अब ये कैसे बनता है इसको समझिए। तो पहला बनता है हमको एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। अच्छा दूसरा बनता है दोस्तों एक्यूट एंगल हो गया, उसके बाद बनता है आपको एक्यूट के बाद राइट एंगल, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण न्यून कोण कोणीय होता है, इसे न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। इसे समकोणीय या समकोणीय भी लिख सकते हैं। समकोणीय त्रिभुज या समकोण त्रिभुज एक ही हुआ। अच्छा तीसरा है दोस्तों एक्यूट एंगल राइट एंगल, अब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको बोलते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, दोनों हो सकता है, अधिक कोणीय या अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोणीय ऐसे होगा ना, अधिक कोणीय त्रिभुज। आप समझते हैं एक एक कर सभी के बारे में। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जिसकी कोई भी कोण, सभी कोण कोई नहीं, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी जितना भी कोण हम देखते हैं, जितना भी कोण हम बनाते हैं, आज तक बनाते हैं, ये सभी कोण एक्यूट एंगल के ही कोण है। जितना भी कोण हम अगर हम त्रिभुज को किसी नाम से जानते हैं, अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम जो कहा जाता है त्रिभुज कहने से जो आकृति मेरे दिमाग में बनता है, इस प्रकार का फिगर जो बनता है, ये सभी फिगर एक्यूट एंगल के अंतर ही आते हैं, यानी एक्यूट एंगल के अंतर्गत ही आते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या एक सटीक मीनिंग होता है। ये त्रिभुज जो हमारे दिमाग में खटकता है, यानी त्रिभुज कहते हैं एक फिगर से ड्रॉ होता है, वो फिगर ऐसा ही ड्रॉ होता है। वो फिगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा ड्रॉ नहीं होगा, इस प्रकार ड्रॉ नहीं होता है। लेकिन जो भी ड्रॉ होता है इस प्रकार फिगर ड्रॉ होता है। ये सभी फिगर बनते हैं एक्यूट एंगल के अंतर्गत। इसके एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझिए। जिस प्रकार इसको हम मिटाते हैं, ऊपर वाला ऊपर लिखना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए है, ये बी है, एक सी है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये लाइन पर एक लंब यहाँ से डालें तो ये बनेगा 90 डिग्री। कब? जब एक लाइन सीधा हो तो यहाँ से एक लंब डालें तो ये लंब, जैसे बता दिया आपको, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ कितना बनेगा 90, ये ऐसे और ये ऐसे,
यहाँ बनेगा 90। लेकिन अब यही जब यही लाइन यहाँ से गुजरे या यहाँ से गुजरे और ये लाइन यहाँ से गुजरे और ये सब फिगर बने तो ये 90 नहीं, अब 90 से छोटा होगा। और यहाँ ही बनता तो 90 बनता, लेकिन 90 नहीं, इधर दोनों साइड से, इधर से भी खसक गया और इधर से भी, जैसे कि आपको फिगर यहाँ से बनता, ऐसा बनता तो दोनों जो साइड होता वो 90 बनता, लेकिन दोनों यहाँ से सो गया, दोनों अपने आपस में सट गया तो ये 90 यहाँ बनता, लेकिन 90 नहीं, 90 से अब कितना बनेगा, कम बनेगा, 90 से अब कम बना। और ये भी 90 यहाँ बनता, लेकिन 90 से ये कितना बना, कम बना। कितना बना पता नहीं, 90 से कम बना, इतना तो पता है। 90 से कम बना तो ये भी यहाँ पे आ गया, इस साइड इधर इसमें जाकर सट गया, 90 से कम बना। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर बनेगा कि 90 डिग्री से कम होगा। तो इस त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है, ये एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा, मान लीजिए एक्यूट एंगल को ए से डिनोट करता है, हमेशा छोटा होगा 90 डिग्री से। इसका प्रत्येक कोण जो छोटा होगा 90 डिग्री से, यानी कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा इसमें समझिए, अगर ये साइड कोण ए है, इसके सामने को साइड को मान लीजिए ए, इसके सामने का साइड को मान लीजिए बी, अच्छा इसके सामने का साइड को मान लीजिए अब सी, क्या मान लीजिए सी। एक और प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, कोई भी दो साइड ले लीजिए, कोई भी दो साइडों का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड के स्क्वायर से। एक प्रॉपर्टी भी एक्यूट एंगल का अंतर्गत आता है। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण। पहला प्रॉपर्टी है कि ए हमेशा, ए मतलब एक्यूट एंगल हमेशा छोटा होगा। एक्यूट एंगल का जो तीन एंगल बनता है, ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल, ये जो एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ बना, ये कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं या 90 डिग्री के बराबर नहीं, 90 डिग्री से छोटा होगा। कितना होगा पता नहीं, या 90 डिग्री से 89 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता है दोस्तों। उसी प्रकार इसकी जब एक और प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, वो कहता है कि त्रिभुज की जो तीन साइड है, वो तीन साइड में कोई भी दो साइड ले लीजिए, दो साइडों का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड के स्क्वायर से, तीसरे साइड के स्क्वायर से। अच्छा, दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहता है कि अगर ये फिगर, ये जो लाइन था यहाँ पर, ये जो लाइन था यहाँ पर, ये लाइन अब ये से खड़ा हो गया। जब खड़ा हो जाएगा ये लाइन सीधा आकर यहाँ पे खड़ा होगा तो ये लाइन अब ऐसे आएगा। ऐसे आने पर कैसा फिगर बनेगा देखिए, पहले लाइन कैसा था, ऐसे, पहली लाइन कैसा था, ऐसे। अब ये वाला यहाँ से मिल गया था, लेकिन ये तो रहेगा। अब ये लाइन ऐसे खड़ा होगा, अब पहले ये सोता था, अब सोएगा नहीं, अब खड़ा हो जाएगा, ऐसे होगा। जब लाइन जब सीधा खड़ा होगा तो यहाँ कोण अब 90 नहीं, अब यहाँ 90 छोटा नहीं, अब यहाँ कोण 90 बनेगा। यानी एक बेस और एक परपेंडिकुलर डालें तो ये कोण 90 बनेगा। तो इस प्रकार जो फिगर बनेगा, ये फिगर कैसा बनेगा, अब ऐसे नहीं, इसको यहाँ लाकर सटाना पड़ेगा। यानी यहाँ जो फिगर बनेगा, ये फिगर ऐसा बनेगा, ऐसे। इसको बनाते हैं बड़ा हम। अब ये फिगर ऐसा बनेगा। अच्छा, ये अगर ये है, एक एंगल बी है, ए सी है, तो यहाँ कितना बनेगा 90। यानी इसमें हमेशा एक कोण यानी वो कोण कैसा कोण, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। यानी बेस यानी आधार, बी यानी बी अर्थात आधार, और पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब। अच्छा, इसको बेस यानी आधार, आधार है, ये लंब है, लंब परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर ये बेस है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इस परिस्थिति में आपको कोण जो बी होगा वह इक्वल होगा 90 डिग्री के। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर में जो परपेंडिकुलर और बेस के साथ जहाँ कोण बनेगा, यानी कोण बी बना, तो कोण बी हमेशा इक्वल होगा 90 डिग्री के। कोण बी, ये ए था ना, तो ये ए का मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे ए है, लेकिन ये बी का मतलब आप मत समझ लीजिए कुछ और। बी मतलब ये कोण के बारे में बता रहे हैं, यानी आप यहाँ पी नहीं लिख सकते, पी बराबर 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि पी नहीं, आर बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री, इसलिए नहीं कि राइट एंगल त्रिभुज जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर तो होता है, लेकिन उसमें क्लियर है कि अगर ये आर होता ना तो लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक उससे बेहतर समझाने के लिए लिखे हैं कि कोण जो बी है वो 90 डिग्री के बराबर है। या लिख सकते हैं आप चाहे तो कि जो राइट एंगल होता है उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण राइट एंगल का जो होता है, राइट एंगल जो होता है उसका एक कोण 90 डिग्री तो हमेशा होता है। कितना होता है दोस्त, 90 डिग्री।
यानी राइट एंगल का एक कोण 90 डिग्री होता है, वो कोण होगा, वो कोण कहलाएगा जो परपेंडिकुलर और बेस के जो बीच में जो कोण बनता है वही कोण 90 डिग्री कहलाएगा, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री। आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि जैसे इसी को हम बोलते हैं, इसे ये हो गया आपको कोण न्यून कोण। अच्छा, ये कौन होगा समकोण त्रिभुज, ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। इसमें प्रॉपर्टी होता है, इसमें है कि कोई भी दो साइड ले लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा सी स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अगर ये पी है ये बी है, मान लीजिए ये बी, तो इसमें होगा कि ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यानी कितना है बी, आधार का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बोलते हैं। एसी बराबर होगा एसी के स्क्वायर के, एसी के स्क्वायर के। यानी हम चाहें तो इस साइड को मान लेते हैं हम, इस साइड को क्या मान लें, इस साइड को मान लेते हैं ए। अच्छा, इस साइड को क्या मान लें, इधर मान लीजिए सी, और इस साइड को मान लिए हम बी, यानी एसी को मान लिए बी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होगा बी के स्क्वायर के। अगर एसी बीसी को मान लिए ए, समझिए बात को, ए बी को मान लिए सी और ए सी को मान लिए बी, तो हमेशा बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर होगा बी के स्क्वायर के। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी दो कोण लेने पर दो साइडों का स्क्वायर का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरा साइड के। लेकिन यहाँ पे कोई भी दो साइड कोई भी नहीं जो लंब हो और आधार हो, इसके स्क्वायर होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर। इसी को बोलते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इसी को बोलते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल। आइए समझते हैं, इसको मिटाते हैं, अब नोट कर लिए होंगे। अब बताते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे हम बताए थे, अब ये फिगर समझिए, यहाँ से ये लंब था, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे ना होकर अब यहाँ से गुजरेगा ये, और ये ऐसा रहेगा और यहाँ पे मिलेगा इसे। यानी यहाँ पे तो 90 बनता था, अब 90 नहीं, अब 90 से अधिक बनेगा, अब 90 से अधिक बनेगा। यहाँ से 90 से कम बनता था, यहाँ 90 से कम बनता था, यहाँ 90 बना सीधा हुआ, तो अब ऐसे बना तो 90 से ज़्यादा बनेगा, इधर 90 से कम बनेगा, इधर 90 से ज़्यादा बनेगा। ये कोण के बारे में आपको समझना होगा बेहतर। तब जाइए मेरे कोण का चैप्टर होगा, मेरा चैप्टर होगा कोण, जिसमें पढ़ा है कोण एंगल, उस पर चीज़ को हम बताए हैं, वहाँ पे न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब चीज़ बताया हुआ है पहले से, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर हम इसको रिकॉल करेंगे, हम समझाने के लिए बेहतर इसको फिर हम चैप्टर को बता रहे हैं। अभी उसमें ये सब चीज़ नहीं बताए थे, उसमें से बताए थे कोण के बारे में, कोण होता है। अब बताइए ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। अच्छा, ये कैसे बनता है, अगर ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए तो अब ये सीधा नहीं गुजरेगा, यानी बड़का बनाते हैं लाइन, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किए, अब ये सीधा नहीं आकर अब ये ऐसे गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, और ये लाइन ऐसे मिलेगा। तो यहाँ जो एंगल बना उसी एंगल को ऐसे मान लीजिए, ये होगा ए, ये मान लीजिए बी, ये सी। इसमें क्या होता है, अगर ये साइड मान लीजिए ए है, इसके सामने ये है, ये साइड सी है, ये साइड मान लीजिए बी है, यानी ए सी बी है। तो इसमें होता है कि जो छोटे दो साइडों का स्क्वायर, जैसे सी है, सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमेशा छोटा होगा बड़े साइडों के स्क्वायर के, और बड़े साइड का स्क्वायर कौन है, ए सी। एक और चीज़ लिख सकते हैं हम कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमेशा छोटा होगा जो बड़ा साइड होगा, बड़ा साइड कौन है, ए सी के स्क्वायर से, एसी के स्क्वायर से। इसी को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि दो छोटे साइडों का स्क्वायर हमेशा छोटा होगा एक बड़े साइड के स्क्वायर के, और जो बड़े साइड के स्क्वायर के सामने जो कोण बनता है उसी कोण को बोलते हैं हम
अधिक कोण। जो बड़ा साइड है उसके सामने जो कोण बनता है उसी कोण को बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण ये नहीं है, ये नहीं है, अधिक कोण इसको बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ये समकोण त्रिभुज था, यहाँ बताते हैं समकोण त्रिभुज जो बड़ा साइड है उसके सामने जो कोण बना था उसी के सामने जो बनता था वही होता था समकोण, ये होता था समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर ये है ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, और इसको बोलते थे हम लोग समकोण यानी हमको 90 डिग्री। समकोण यानी 90 डिग्री, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक। इसमें क्या होता है, जो कोण बी का वैल्यू होता है, कोण बी, ये कोण बी का वैल्यू होगा वह बड़ा होगा किसके, 90 डिग्री के। कोण, ये देखिए ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ये आपको लोगो डिनोट कर रहा है लेकिन ये डिनोट कर रहा है कोण। ये कोण है, इसको आप मत समझ लीजिएगा ये लेस देन ग्रेटर देन, नहीं समझिएगा। ये जो बी है, ये बी हमेशा बड़ा होगा किसके, 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल में सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। राइट एंगल में यानी समकोण में सभी एंगल 90 डिग्री के, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। जाहिर से छोटा होगा, सभी का 180 होता है, एक तो 90 हो गया, तो जो दो बचेगा वो तो 90, एक तो 90 में ही दो भाग बटेगा ना। समकोण में एक 90 हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा वो तो बचेगा 90 में ही इसमें और इसमें बांटना है। तो ये दो एंगल होगा, ये और ये 90 डिग्री से छोटा होगा दोनों एंगल। उसी प्रकार ऑब्ट्यूज एंगल देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल में जो सामने वाला एंगल होता है बड़े कोण के, बड़े साइड के, वो सामने वाला जो कोण होगा वह कोण कहलाता है अधिक कोण, और ये कोण हमेशा बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। मुझे उम्मीद है आज का ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन बताकर इसको हम यहाँ पे रोकेंगे, इस पर क्वेश्चन और कराएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज क्लास काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास हो गया होगा मुझे उम्मीद है, और आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। आप आज बताएं कंसेप्ट, इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, वो भी कल आ ही जाएगा। और अच्छी तरह प्यार और आप बनाए रखिए इस चैनल के साथ। इस चैनल पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस पढ़ाई जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे, और फॉलो करते होंगे साथ साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस लिंक को, इस चैनल की जो लिंक है उसको आप लोग शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आप जब शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा, कैसे बड़ा परिवार बनेगा। आपका सपोर्ट मुझे और साथ साथ इस चैनल को बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।